कभी आपको भी लगता होगा कि आप ज़िंदा तो हैं, लेकिन आप ज़िंदगी को सही तरीके से जी नहीं रहे। जैसे आपके दिन, हफ़्ते, महीने, साल तो गुज़र रहे हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी को सही तरीके के साथ एन्जॉय नहीं किया। मेरा बस टाइम पास हुआ है। टू बी ऑनेस्ट मैं खुद भी इस सिचुएशन और इस फीलिंग को बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और इससे पहले तो मुझे अपनी सिचुएशन किसी को बतानी भी नहीं आती थी कि एक्चुअली मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ। आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप बस सर्वाइव करते रहें या फिर आप अपनी एक ही बार मिलने वाली ज़िंदगी को अच्छे तरीके के साथ एन्जॉय कर सकें और अच्छे तरीके के साथ उसको स्पेंड करके जाएँ। और मैं पहले पहल तो सर्वाइवल मोड को ही ज़िंदगी समझ रहा था और मेरी रूटीन में क्या था, रोज़ सुबह उठना, जो काम बहुत ज़रूरी हैं उनको कर लेना और जो काम डिले हो सकते हैं उनको डिले कर देना और डिले हुए कामों को लेके सो जाना और कल उठ के दोबारा से इसी साइकिल के साथ मैं चल रहा था और मैं एक रोबोटिक लाइफ वो स्पेंड कर रहा था। मुझे किसी काम में क्यूरियोसिटी, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट ये चीज़ें मुझे किसी काम में नज़र नहीं आती थी। मैं बस अपनी एक उसी डम्ब सी रूटीन को लेके चलता जा रहा था और इस सब में सबसे बुरी चीज़ क्या होती है कि लोग आपको देखकर कहते हैं कि यार यू आर सो हार्ड वर्किंग, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और आप इसी को सच मान लेते हो। आप कहते हो हाँ यार काम तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, अब 9 टू 5 अगर जॉब है तो मैं जॉब करता हूँ, अगर मेरा वैसे कोई काम मैं कर रहा हूँ तो मैं उसमें इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत तो सिर्फ़ आपको ही पता है कि आप किस तरह से अपना काम कर रहे हो या किस तरह से आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो। ये जो हार्ड वर्किंग है ये तो सिर्फ़ एक लोगों की आँखों में एक धोखा है और आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि यार मैं सच में बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और आप उन्हीं लोगों की बातों पे आके उसी लाइफ यानी कि जो आप सर्वाइव कर रहे थे उससे आगे नहीं बढ़ पाते और यही सबसे बड़ी टेंशन की बात है। जब आपको कोई बंदा ऑनेस्ट फीडबैक देता है कि यार तुम इस जगह पे गलत कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो तो इंसान सोचता है कि यार मुझे इम्प्रूव करना चाहिए इस एरिया पे या मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन जब आपको हर तरफ से यही सुनने को मिलता है कि हाँ यार तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हें मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोई गैप से तुम्हारी मदद आएगी तो तुम्हें सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो तब आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि यार मैं कुछ गलत कर रहा या मुझे कुछ ज़्यादा करना चाहिए या जो मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ मुझे इससे हटकर भी कुछ करना चाहिए। तब आपको ये रियलाइज़ेशन ही ख़त्म हो जाती है आप क्योंकि आपको लगता है सब कुछ तो ठीक है, मेरी लाइफ़ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और मेरी खुद की भी स्टोरी यही है कि मैंने अर्ली डेज़ में काम करना स्टार्ट किया तो मैं बहुत थोड़ा काम करता था और मैं इसी तरह थोड़ा-सा काम कर लिया, उससे अगर इनकम आ गई है तो बस उसके साथ सर्वाइव करना शुरू कर दिया और जब 15 दिन या 20 दिन उस इनकम के साथ या उन पैसों के साथ मेरा गुज़र हो गया, तो जब पैसे ख़त्म हुए तो मैंने सोचा अब कुछ और काम कर लेते हैं थोड़ी देर। तो इसी तरह मैं सर्वाइवल वाले सर्कल में जा रहा था और मुझे मेरे फ्रेंड्स और जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं यार नुमान तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ अर्न कर चुके हो। और मैं इस चीज़ को अपनी अचीवमेंट समझ के मैं कुछ एक्स्ट्रा करने की ट्राई ही नहीं किया मैंने कितनी देर तक। और जब तक मुझे इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हुई कि यार मैं बहुत पीछे हूँ और मैं बहुत सी चीज़ों को मिस कर रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को उस तरह से नहीं जी रहा जिस तरह मुझे जीना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि मैं समझता था कि सर्वाइवल मोड या जिस तरह मैं उस टाइम ज़िंदगी गुज़ार रहा था, मुझे लगता था यार ये एक फ़ेज़ है जो कि ऑटोमैटिकली आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा और मैं ज़िंदगी को एक्चुअल मानों में जीना शुरू कर दूँगा या जिस तरह से लाइफ़ को स्पेंड किया जाता है, मैं उस तरह से करना शुरू कर दूँगा। लेकिन मेरी ये गलतफ़हमी थी। तब तक मैं जिस रूटीन को फ़ॉलो कर रहा था, वही मेरा लाइफ़स्टाइल बन चुका था। अच्छा 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हर एक की सिचुएशन और हर एक की सिनेरियो वो डिफरेंट होता है। अगर मैं किसी चीज़ में मुझे प्रिविलेज है तो ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरा बंदा है वो भी मेरे वाली सिचुएशन या उसके पास भी वैसे ही स्टेज सेट हो जैसा मेरे लिए है। तो जब हम ऐसे बंदे से बात करते हैं और उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि ब्रदर आप को इससे एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहिए। अगर आप एक 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट इनफ फॉर यू। आपको इसके साथ कोई साइड इनकम या साइड हसल
या कुछ और स्टार्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपकी इनकम, आपकी लाइफ़स्टाइल और आपका सब कुछ थोड़ा-सा बेहतर हो सके। तो वो कहते हैं यार हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब मैं एक जॉब करके आता हूँ उसके बाद मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये लगता भी है, अगर आप ऑन ग्राउंड होके सोचें तो ये सच भी लगता है। लेकिन मेरा अब ये क्वेश्चन है कि आखिर कब तक, या आप इस उम्मीद पे बैठे हैं कि कोई बंदा आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा, आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे पहुँचा देगा। ऐसा तो नहीं होने वाला। आखिर आपने ही करना है, आपने ही अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। तो कल अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या परसों आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो क्या ही बेहतर है कि आप आज स्टार्ट करें और अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए अच्छे-अच्छे स्टेप लेना स्टार्ट कर दें। और मेरा अभी भी यही टेक है कि सर्वाइवल मोड, या अगर आप एक सर्वाइव ज़िंदगी को कर रहे हैं और जस्ट उसको एन्जॉय नहीं कर रहे, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये एक जस्ट फ़ेज़ है और इस फ़ेज़ को फ़ेज़ ही समझना चाहिए। आपको एक अरसे तक इस काम को या इस तरह लाइफ़स्टाइल को गुज़ारना चाहिए और उसके बाद आपको अपग्रेड करना चाहिए। और जितना जल्दी आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे, वो अच्छा है। मैं यहाँ पे आके ये नहीं कह रहा कि यार जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं या जो बहुत लिमिटेड सी ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनको उस लाइफ़स्टाइल को छोड़कर या उससे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए एक बेटर लाइफ़ की तरफ। क्योंकि अब जितनी रिसोर्सेज या अब जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ये कितना इजी है, आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, वो पहले की निस्बत बहुत ही ज़्यादा अब ईज़ी हो चुका है। सो प्लीज़ आप इसको अपनी डेस्टिनेशन ना बनाएं, आप इसको जस्ट अपनी एक फ़ेज़ बनाएं और आपकी डेस्टिनेशन ऑब्वियस सी बात है, वो एक ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए जिसको आप वाक़ई ही जी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक बेटर लाइफ़ गुज़ारने के लिए हमें पता नहीं क्या कोई वीआईपी घर चाहिए, या मुझे कहीं इंटरनेशनल ट्रिप करनी चाहिए, या मेरे पास इन्फ़िनिट नंबर में पैसे हों तो मैं तब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ार सकूँगा। अगर आप अभी से ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप अभी जिस जगह पे खड़े हैं या जिस सिचुएशन में आप हैं, आपको उसी मोमेंट से अपनी अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना शुरू करना चाहिए। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, आप सुबह उठें, जब सनराइज़ का टाइम हो, आप उठ के सनराइज़ को अच्छे तरीके के साथ देखें, तो ये भी आपके लिए एक ज़िंदगी को एन्जॉय करने का तरीका है। इस टाइम आप नेचर के साथ स्पेंड करें, आप बैठें अकेले और कुछ ना करें, बस आप देखें कि किस तरह से ये चीज़ें बनी, या आप उन उन चीज़ों को फ़ील करें कि यार ये किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, इनको बनाने वाला कौन है। आप ये सब चीज़ें जब आप रियलाइज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि यार मैं तो इससे पहले कुछ कर ही नहीं रहा था। मैं जस्ट एक ऑटो पायलट पे सेट था, बस मुझे उठना है, काम करना है और सो जाना है, बस। लेकिन जब आप इन छोटे-छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आप वो बड़ी चीज़ें भी अचीव कर पाएँगे जो आपने कभी सोची थी, या आप जिनको आप डेस्टिनेशन अपनी मानते हैं। और इन केस अगर आपका कोई दिन अच्छा नहीं गुज़रता, आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो ये मत सोचें कि यार ये एंड था। बल्कि सोचें कि यार कल एक नया दिन आएगा एक नई उम्मीद के साथ, और मैं कुछ कुछ अच्छा कर सकूँगा कल के दिन में। ऑन वीकेंड्स अगर आप जॉब करते हैं तो वीकेंड्स पे आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने किसी आसपास के एरिया में जहाँ पे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सकता है, कोई पार्क हो सकती है, कोई बीच हो सकता है, आप वहाँ पे चले जाएँ। आप कुछ खाना बना लें, कुछ खा लें, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लें, तो ये चीज़ भी आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। दीज आर सम मेथड्स आई पर्सनली यूज़ व्हेन आई वाज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ माय सर्वाइवल मोड टू एक्चुअली इनटू लिविंग मोड। तो आप भी इनसे स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सी ऐसे मोमेंट्स आएँगे जब आपको वाक़ई ही रियलाइज़ होगा। अगर आपने छोटे से स्टार्ट किया होगा तभी जाके आप इंटरनेशनल ट्रिप्स पे अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार वही एक ही ऐसी चीज़ है जिसको आप एन्जॉयमेंट समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने एरिया से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करने के साथ-साथ आपको फ़ॉरेन्स की तरफ जाना चाहिए, फ़ॉरेन ट्रिप्स की तरफ।
तो दीज़ आर सम माय पर्सनल मेथड्स, आप इनको लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा कि यार मैंने इनको ट्राई किया और कैसा रहा आपके लिए इसका रिज़ल्ट। और अगर आप ऐसे आपके पास कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज़ करने के बाद आपको लगता है यार वाक़ई मैंने अपने अपने उस मोमेंट को या अपने उस दिन को एन्जॉय किया, तो आप लाज़मी इनको कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि मैं खुद अभी प्रॉपरली सर्वाइवल मोड से बाहर नहीं निकल पाया। मैं उस तरह से अपनी ज़िंदगी को यूज़ नहीं कर रहा जिस तरह से मुझे करना चाहिए। तो मैं लाज़मी उन मेथड्स को देखूँगा और मैं उनको अप्लाई करूँगा अपनी लाइफ़ में और मैं आपको बताऊँगा कि मेरे लिए वो कैसे वर्क किया और आप मुझे बताइएगा आपके लिए वो कैसे वर्क किए। मैं इस वीडियो को किसी सॉल्यूशन के साथ एंड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास खुद इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा बिलीव ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कल के लिए या आने वाले टाइम के लिए नहीं छोड़ सकता कि यार कल मैं इसको एन्जॉय करूँगा या कल मैं उस जगह पे जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी लाइफ़ को प्रेज़ेंट मोमेंट में ही एन्जॉय करना है और यही सबसे बेहतर अप्रोच है।